हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 7th में साइंस सब्जेक्ट के अंदर आपका चैप्टर चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी कि आपको क्लास 7th में अभी तक पिछले कुछ सेशंस में हमने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स यानी कि जीवों में श्वसन की प्रक्रिया के बारे में जाना था। होपफुली आपको वो चैप्टर, उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे और एकदम क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने जिस तरह से पढ़ाया है आपको, आशा करती हूँ क्रिस्टल क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट्स। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होने पर आपको चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझे बताना है। अभी हम आज क्या करेंगे, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो जीवों और पौधों में परिवहन। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि जंतुओं और पौधों में परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सब्जेक्ट कौन सा है आपका? विषय है विज्ञान और क्लास है आपकी 7th, 7वीं कक्षा। तो आगे बढ़े। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, हमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानना है, तो हमें उन पदार्थों के परिवहन के बारे में बात करनी है जिससे पौधों का और जंतुओं का जीवन चलता है। हमें अब हमारे शरीर में क्या दौड़ रहा है, कोई बच्चा प्रश्न का उत्तर दे सकता है। हमारे शरीर में ऊपर से नीचे तक क्या है? ब्लड है। तो ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है हमारे शरीर में। तो हमें परिवहन तंत्र के बारे में बात करनी है। हमारे पौधों में किस तरह से पदार्थों का परिवहन होता है उसके बारे में बात करनी है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, धीरे धीरे एक एक पॉइंट्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमें सबसे पहले क्या जानना है बच्चों, कि सबसे पहले एक प्रश्न पूछेंगे आप सभी अपने आप से, व्हाट इज ब्लड एंड व्हाट इज इट्स फंक्शंस। हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे कि रक्त क्या है, खून, जिसके रुधिर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो रुधिर क्या है और इसके क्या कार्य हैं। ब्लड क्या है और व्हाट आर इट्स फंक्शंस, यानी कि रुधिर क्या है और इसके क्या कार्य हैं। रुधिर क्या है और इसके क्या कार्य हैं, है ना। ब्लड क्या है बच्चों? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि अभी आप क्लास 7th में ही हैं, तो थोड़ा बड़ी क्लास में जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो शरीर है बच्चों, ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना है। जैसे किसी दीवार को बनाने के लिए ईंटों का यूज़ होता है, वैसे ही किसी शरीर को बनाने के लिए कोशिकाओं का या सेल्स का यूज़ होता है। जब ये सेल्स, एक जैसी सेल्स एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं तो वो टिश्यूज का निर्माण करती हैं या ऊतक बनाती हैं। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो हमारे शरीर में बह रहा रक्त है, आप सभी को पता है कहीं भी चोट लगने पर या कहीं भी कट जाने पर कौन सा फ्लूइड हमारे शरीर से बाहर आता है? लाल रंग का खून हमारे शरीर से बाहर आता है। वो क्या है? वो फ्लूइड, यानी कि एक तो तरल पदार्थ है, लिक्विड स्टेट में है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ एक टिश्यू है। टिश्यूज एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, लेकिन ब्लड क्या है? ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ टिश्यू है। इसलिए क्या कहलाता है? फ्लूइड कनेक्टिव
टिश्यू कहलाता है। मतलब ब्लड क्या है आपका? आपका ब्लड है, ब्लड इज तरल संयोजी ऊतक। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? ब्लड है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये लाइन समझ में आई? दैट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, दैट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, जो कहाँ पर हमारे शरीर में दौड़ती है। खुला ब्लड भरा हुआ नहीं है हमारे शरीर में कि हमारे शरीर को अगर बोरी की तरह मान लो तो पूरी बोरी में ब्लड भरा हुआ, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में बहुत पतली पतली, आप अपने हाथों को देखो, अपनी कलाई को आप ऐसे देखिए, यहाँ पे आपको ये वेन्स दिखाई पड़ रही हैं। देखिए आपको निशान दिख रहा होगा, सभी बच्चे अपने हाथ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको ब्लू, लाइट ब्लू, बहुत हल्का पतला पतला ऐसे निशान दिख रहा है। मेरे राइट हैंड में भी दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा, ये देखिए ऐसा करने पर यहाँ पे भी दिख रहा है, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। आप जब अपनी कलाई को देखते हैं इस जगह पे अगर पॉइंट आउट करके देखें तो आपको यहाँ पे भी ब्लू ब्लू सा निशान दिखाई पड़ रहा है, जो कहीं बाहर से नहीं लगाया गया है। जो मेरे शरीर के अंदर की नसें हैं वो आपको बाहर से दिखाई पड़ रही हैं। आप अपनी कोहनी पे देखें, इस जगह पे अगर आप ये इस वाले पोर्शन पे देखते हैं, हल्का सा आप यहाँ पे अगर ऐसे करके दबा लें तो आपको बहुत क्लियर दिखाई पड़ती है। आप यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे भी आपको वेन्स दिखाई पड़ रही हैं। तो ये जो वेन्स होती हैं बच्चों, जिन्हें हम कहते हैं सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, हमारी नस, है ना। तो ये जो वेन्स हैं, है ना, अलग अलग प्रकार की होती हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो ब्लड है वो इन वेन्स में ही फ्लो करता है, मतलब ओपनली नहीं रहता ब्लड। ब्लड जो है इन वेन्स में ही फ्लो करता है, यानी कि एक नलिकाओं का जाल है हमारे शरीर में, और उन्हीं नलिकाओं में, उन्हीं ट्यूब्स में, ट्यूब्स का जाल है, और उन्हीं ट्यूब्स में ही जो है वो ब्लड फ्लो करता है। तो पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया। इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस सच एज डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन। इसका मुख्य कार्य क्या है? हमारे शरीर में बह रहा जो ब्लड है, जो खून है, इसका मेन काम क्या है? Its main function is to transport substances such as digested food and oxygen. इसका मुख्य काम क्या है? उन पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करना, उन पदार्थों का परिवहन करना हमारे पूरे शरीर में, जैसे कि हमारा पचा हुआ भोजन, भोजन का मतलब उसके अंदर मौजूद पोषक तत्व, उनका ट्रांसपोर्ट करना, शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचाना, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जो भोजन पचा हुआ है वो कहाँ तक? फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे शरीर में, मतलब डाइजेस्टेड फूड का मतलब है पचा हुआ भोजन जो पोषक तत्वों के रूप में टूट चुका है, उन पोषक तत्वों को स्मॉल इंटेस्टाइन से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और ऑक्सीजन को फेफड़े तक पहुंचाना, फेफड़े के अंदर से लेकर के पूरे शरीर में पहुंचाना। ये जो मुख्य काम है ब्लड का वो ये है। कहाँ पर? टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के हर एक भाग तक। इट ऑल्सो टेक्स पार्ट इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। जो हमारा ब्लड है ये हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में भी योगदान करता है। ये जो हमारा ब्लड है, हमने ये देखो, आप पिछले चैप्टर से रिलेट करके बात करिए। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हम जब श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान हम ऑक्सीजन को प्राण वायु के तौर पर अपने शरीर के अंदर इनहेल करते हैं, और उसके बाद हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिसके बारे में आप सभी ब्रीफ में पढ़ चुके हैं बच्चों। और श्वसन की प्रक्रिया के बाद हम क्या करते हैं? हम अपनी सांस को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ रहे होते हैं उस टाइम पर
हमारे शरीर से जो बाहर निकलती है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि हमारे लिए एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है, हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है। तो वो हमारे शरीर से बाहर निकलती है, लेकिन ब्लड द्वारा वो हर एक अंग से लंग्स तक पहुंचा दी जाती है, तभी वो हमारे शरीर से बाहर निकल पाती है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लड जो है वो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में भी योगदान देता है। सभी बच्चों को ये 4 लाइंस का मतलब अगर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको थोड़ा सा आप सभी नोट करेंगे। सभी बच्चों को व्हाट इज ब्लड एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस समझ में आ रहा है कि रक्त क्या है, रुधिर क्या है और इसके क्या कार्य है ना। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है that flows in blood vessels. Its main function is to transport substances such as digested food and oxygen from the small intestine and lungs respectively to all parts of the body. It also takes part in the removal of waste material from the body. यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, उसके बाद मैंने आपको नोट करने के लिए बोला, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखो इसमें आपको कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको चैट के माध्यम से पूछना है या आपको अपने हाथ खड़े करके बताना है, हैंड रेज करके बताना है कि हैंड रेज करने का मतलब है यू वांट टू टॉक टू मी, है ना। अदरवाइज मैं कनेक्ट करके हमेशा आपसे बात करती ही हूँ। हाउ डज ब्लड परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। प्रश्न है आपके सामने कि जो आपका रुधिर है ये सारे फंक्शंस को, इन सारे कार्यों को कैसे करता है। क्या प्रश्न है, हाउ डज ब्लड परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। ये जो हमारा रक्त है ये सारे कार्य जो है ये कैसे करता है। डज इट हैव सम स्पेशल कंपोनेंट्स दैट परफॉर्म दीज फंक्शंस। क्या इसके अंदर कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स या कुछ स्पेशल घटक, कुछ खास घटक मौजूद होते हैं जो इन कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं, है ना। तो ये प्रश्न का आपको उत्तर पाना है। देखो जो विज्ञान विषय है बच्चों, विज्ञान विषय में प्रश्नों का बहुत बड़ा रोल है ना। आपको जैसे ही आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने लग जाएं या जैसे ही आप कोई कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो आपका मन प्रश्न पूछना चाहिए, आपके मन को प्रश्न पूछना चाहिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है इसका मतलब कि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करने लगते हैं तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, है ना। या तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रश्न उठेंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है पूरी तरीके से तो आपको एज इट इज याद भी हो जाएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रश्न उठेंगे। तो प्रश्न जरूर पूछना है और उसमें आपको किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना है, शर्माना नहीं है। प्रश्न आया मन में तो आपको पूछना ही पूछना है ना। जो भी आपके सामने बड़ा है उससे आप ये प्रश्न सारे पूछ सकते हैं। हाउ डज ब्लड परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। अब ये जो सारे कार्यों के बारे में मैंने आपको बताया, ये सारे कार्य हमारा रुधिर कैसे परफॉर्म करता है। डज इट हैव सम स्पेशल कंपोनेंट्स दैट परफॉर्म दीज फंक्शंस। क्या इसमें कुछ खास घटक होते हैं जो इस तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब इसका उत्तर आप जानेंगे। ब्लड क्या है। ब्लड इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा। अब अभी आप क्लास 7th में हैं तो इतने छोटे नहीं हैं, आप सभी ने प्लाज्मा शब्द पहले, अगर 2 साल पहले शायद नहीं जानते थे बच्चे 7th के, लेकिन जब से कोविड हुआ है बच्चों तब से सभी बच्चों को प्लाज्मा शब्द के बारे में, आप कुछ जानते नहीं है लेकिन आपको प्लाज्मा शब्द आपने सुना जरूर है ना। आपने ये सुना होगा कि कोविड के दौरान प्लाज्मा की जरूरत पड़ जाती थी और प्लाज्मा चढ़ाया जाता था। स्वस्थ जिस व्यक्ति को कोविड हो गया है उसके ठीक होने के 15 दिन के बाद उस व्यक्ति को
उस व्यक्ति का प्लाज्मा किसी रोगी को चढ़ाया जा सकता है जिससे वो रिकवर होने में आसानी होगी, है ना। तो प्लाज्मा क्या है, देखो ब्लड जो है बच्चों वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। ब्लड जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे और कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है तो आपको उससे मुझसे पूछना भी है। देखो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, प्लाज्मा प्लस रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा प्लस रक्त कणिकाएं, है ना। ब्लड में दो चीजें मुख्य तौर पर होती हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरी होती है ब्लड कैप्सूल्स। तो हम दोनों के बारे में बारी बारी करके जानेंगे। प्लाज्मा क्या है, आपका ब्लड जो है वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है जो एक फ्लूइड में सस्पेंडेड होते हैं। उस फ्लूइड को हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि जो हमारे ब्लड की लिक्विडिटी है, जो हमारा ब्लड तरल रूप में है, वो किस कारण से है, प्लाज्मा के कारण से है। समझ में आ गया। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज अ येलोइश कलर फ्लूइड। प्लाज्मा जो है वो एक हल्का पीले रंग का तरल पदार्थ है, मेड अप ऑफ वाटर, मतलब जिसमें कितना 90% तो वाटर है। एक तरल पदार्थ है, हल्के पीले कलर का होता है और उसका 90% भाग जो है वो पानी है। 90% भाग जो है प्लाज्मा का वो पानी है। लेकिन वो जो 10% भाग बचा वो क्या है, वो 10% भाग एंड सम डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो 90% भाग जो है वो तो पानी है। जो 10% भाग है उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, कुछ प्रोटीन्स, कुछ हॉर्मोन्स और कुछ उत्सर्जी पदार्थ, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। क्या क्या चीज मौजूद होती है, तो प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं, जल है प्लस प्रोटीन है प्लस पोषक तत्व हैं प्लस हॉर्मोन्स हैं प्लस उत्सर्जी पदार्थ हैं। क्या हैं, प्लस उत्सर्जी पदार्थ हैं, जिसमें से जल जो है ये 90% भाग है और प्रोटीन प्लस पोषक तत्व प्लस हॉर्मोन्स प्लस उत्सर्जी पदार्थ मिल करके प्लाज्मा का 10% भाग बनाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है, इसको आपको नोट करना है। रक्त जो है, ब्लड, ब्लड दो चीजों से बनता है, प्लाज्मा और आपका रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा जो है वो 4-5 चीजों से मिलकर के बनता है। पहला तो है जल जो 90% होता है इसमें। उसके अलावा क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटीन, पोषक तत्व, आपका हॉर्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थ, और ये चारों मिलके केवल 10% होते हैं।
अभी हम रुधिर कणिकाओं के बारे में बाद में बात करेंगे, है ना। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट फ्लोज इन blood vessels. Its main functions is to transport substances such as digested food and oxygen. डाइजेस्टेड फूड को आप स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरे शरीर पे पहुंचाता है ब्लड, और ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। उसका और एक काम है, वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालने में भी योगदान करता है। लेकिन जो हमारा ब्लड है वो सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म करता है, क्या इसके पास कुछ खास पदार्थ होते हैं जिससे ये फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है, या कैसे करता है, प्रश्न ये है। तो ब्लड जो होता है, हमारा जो खून होता है, वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है, मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। एक फ्लूइड मटेरियल होता है, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं, है ना। दो चीज़ें मौजूद होती हैं, मैंने आपको बताया कि ब्लड जो है वो प्लाज्मा और ब्लड कैप्सूल्स से मिलकर के बना हुआ है। तो अभी तक हमने सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में जान लिया। प्लाज्मा जो है वो एक लिक्विड पदार्थ होता है, मतलब तरल पदार्थ होता है। हम उसको, जैसे हमारा खून और पानी एक जैसा ही होता है, तो लिक्विडिटी उसके अंदर होती है। तो प्लाज्मा जो है उसमें 90% तो जल होता है, पर जो 10% भाग बचा है, उन 10% भागों में पोषक तत्व होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं जिनके बारे में आप क्लास 12th में बड़ा विस्तार में पढ़ेंगे, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए उत्सर्जी पदार्थ है, आपने श्वसन वाले चैप्टर में इसमें बहुत ब्रीफ में पढ़ा है। और आपके हॉर्मोन्स, प्रोटीन, पोषक तत्व, ये सारा 10% में शामिल होते हैं, ठीक है। अब आपको अलग अलग ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अलग अलग ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, आपको प्लाज्मा के बारे में, और आपको रक्त कणिकाओं यानी कि ब्लड कार्पसल्स के बारे में भी पढ़ना है। तो सभी बच्चों को सबसे पहले क्या करना है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होने पर आपको प्रश्न पूछना है। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको प्रश्न पूछना है। और प्रश्न पूछने में कोई भी आपको ना तो डरना है, ना तो संकोच करना है, ना शर्माना है। आपको बिना डर के, बिना संकोच के प्रश्न पूछना है। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो रही है तो, और अगर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आपको उसको क्या करना है, अपनी नोटबुक में नोट्स बनाने हैं। मतलब अपनी नोटबुक में आपको उसको लिख लेना है ना। नोट्स बनाने का मतलब होता है कि अभी आप क्लास 7th में आ गए हैं तो आप कुछ कुछ पाठ के बारे में लिख सकते हैं, और उसके बाद अपने तरफ से जो प्रश्न उत्तर, देखो तैयारी आपके एग्ज़ाम की या आपको आपका जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप जो लेक्चर्स सुनते हैं वो आपको हमेशा नहीं याद रहते, तो आपको क्या करना होगा, आपको याद करना होगा। याद कैसे होगा, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ताकि जब भी आपको वो टॉपिक पढ़ना हो तो आप अपनी कॉपी को खोलें तो आपको वो टॉपिक ईजिली मिल जाए, है ना। आपको उसकी लाइब्रेरी बना लेनी होती है। उसके बाद जो प्रश्न उत्तर कराए जाते हैं वो भी आपको लिखना होता है, और कोशिश करेंगे कि समझ के लिखेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, कि ब्लड जो है वो प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स यानी कि रुधिर कणिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। प्लाज्मा के बारे में हमने जाना कि प्लाज्मा जो है उसमें 90% जल होता है, और 10% में क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, और आपके जैसे उत्सर्जी पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। हार्मोन्स हैं, उसके बारे में आपको क्लास 8th में पढ़ाया जाएगा। आपके पोषक तत्व हैं, जैसे जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो जब वो खाना पचाते हैं तो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आपका क्लास 6th में पढ़ा हुआ है। क्लास 6th में ही हमने पढ़ा था कि पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे भोजन में मौजूद होते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो जब हमारा खाना पचता है, भोजन जब हमारा पचता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है
जो भोजन में हमारे पोषक तत्व होते हैं बच्चों, ये सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं, सरल रूप में आ जाते हैं। हम उसको खाते हैं जटिल रूप में, लेकिन वो सरल रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो पोषक तत्व किस में होते हैं? प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ, जैसे हमने सांस लिया, पिछला हमने चैप्टर पढ़ा है ना, जीवों में श्वसन हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा कि जब हम सांस अंदर को लेते हैं तब हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर रहे होते हैं, और जब हम सांस बाहर को छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मौजूद होती है? ब्लड के प्लाज्मा में। ठीक है, तो अब प्लाज्मा के बारे में आप सभी जान गए। अब आपको नेक्स्ट पार्ट, ब्लड का जो सेकेंड पार्ट है, ब्लड कैप्सूल्स, उसके बारे में जानना है। तो ब्लड जो है, हमारा रुधिर जो है, वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में। ब्लड कंसिस्ट्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, और वो तीनों प्रकार की सेल्स जो हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर लिखेंगे रेड ब्लड सेल्स, या उन्हें हम साइंटिफिकली इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अगर अभी आप सभी क्लास 7th में अगर कभी भी आपने कोई ब्लड रिपोर्ट देखी हो या ब्लड रिपोर्ट को पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो यू आर इनफ ओल्ड दैट यू कैन रीड, आप तब उसको पढ़ भी सकते हैं। अगर आप इतने बड़े हैं कि आप उसको पढ़ सकते हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं आराम से, तो आप किसी भी रक्त की जांच का जो रिपोर्ट है उसको पढ़ सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि जो कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट होता है, जो पूरा आपका ब्लड टेस्ट होता है, उसमें ये सारे नाम आपको दिखाई पड़ेंगे। RBCs, WBCs, इरिथ्रोसाइट्स, ये सारा आपको दिखाई पड़ेगा। तो जो हमारा रुधिर है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बना है। पहले प्रकार की कोशिका को हम रेड ब्लड सेल या उन्हें हम लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, या हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हमारे रुधिर में पाई जाती हैं उन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और तीसरी प्रकार की कोशिकाएं जो हमारे रक्त में पाई जाती हैं उन्हें हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, है ना। अभी आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको 2 बार पढ़ेंगे, नोट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। 3 तरीके की कोशिकाएं हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। पहले प्रकार की कोशिकाओं को हम रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। हिंदी में हम इन्हें लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर कोशिकाएं या RBCs कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो कोशिका पाई जाती है ब्लड में हमारे, उसे हम वाइट ब्लड कैप्सूल्स, वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, या WBCs भी कहते हैं। और तीसरे प्रकार की कोशिका जो पाई जाती है उसे हम ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। सभी बच्चों को क्या करना है? लिखना है ऊपर ब्लड, और मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाना सिखाया है। तो ऊपर लिखना है ब्लड, ब्लड के नीचे एक लाइन खींच के 3 अलग अलग एरो बनाने हैं, और उसमें लिखना है RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। अभी केवल आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स, ये तीनों पहले नाम लिखने हैं आपको। उसके बाद एक एक करके आपको RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में जानना है। तो आज की क्लास में बच्चों आपने ये जाना कि हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता रहता है ब्लड का, जो हमारी ब्लड वेसल्स में दौड़ता है।
जिसको मैंने आपको पहचानना भी सिखाया। आप अपने हाथ में कहीं भी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ रिस्ट पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे, आपको आपकी वेन्स दिखाई पड़ेंगी। उन्हीं ट्यूब्स में हमारा खून जो है वो दौड़ता रहता है। ठीक है, खून दो तरीके के कंपोनेंट्स से मिलकर के बना है, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स यानी रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा के बारे में मैंने आज के सेशन में आपको बताया, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और ब्लड कार्पसेल्स के बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।